हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाली। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है आपका डेट शीट। डेट शीट आखिर 2025 का कब आने वाला है, एग्जैक्ट डेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि आज के बाद फ्रेंड्स आप कभी भी इस बात का टेंशन न लो कि आखिर आपकी डेट शीट कब आएगी और आपको तरह तरह के वीडियोस पे क्लिक करके अपने टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आज के इस वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे कि डेट शीट आपकी कब आने वाली है। सेकंड थिंग नंबर 2 है कि आपका सैंपल पेपर सीबीएसई कब आउट करेगी, बिकॉज आप सभी जान रहे हो कि स्किल जो आपकी सब्जेक्ट है उसका सैंपल पेपर सीबीएसई ने आउट कर दिया है। अब बाकी रहा आपके मेन सब्जेक्ट का सैंपल पेपर, तो वो सीबीएसई कब आउट करेगी उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कंफर्मेशन के साथ मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ कि डेट शीट के साथ साथ आपके सैंपल पेपर कब आने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने क्लास 11th एंड 12th के पेपर पैटर्न में चेंजेस किए। वो पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को ये अभी तक बिल्कुल कंफर्म नहीं है। मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि आखिर आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बनने वाले वो पेपर कैसे बनने वाले हैं। आप एग्जामिनेशन में जब बैठोगे तो पेपर का पैटर्न क्या रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। उस लेवल की तैयारी आपको अभी से करनी होगी, बिकॉज पहले वाला पेपर पैटर्न अब नहीं है, पेपर पैटर्न आपका बदल दिया गया है। तो पूरी सारे इन्फॉर्मेशन के फ्रेंड्स वो 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन के वीडियो पूरा जरूर देखना। अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज अब सीबीएसई से जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे आपके डेट शीट को लेकर, सैंपल पेपर को लेकर और भी जो चेंजेस होंगे वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर सबसे पहले जरूर मिलेगा और बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ, बिल्कुल एक वेरीफाइड न्यूज आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बातों पर बस यहाँ पे आके वीडियो बना लेना और बच्चों को टाइम वेस्ट करना, बिकॉज बोर्ड फ्रेंड्स आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, इस टाइम पे फ्रेंड्स आपका टाइम बहुत कीमती है, आपके टाइम को बिल्कुल वेस्ट किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी का बिल्कुल समय वेस्ट ना हो। दैट्स व्हाई मेरे जो भी अपडेट होते हैं सीबीएसई को लेकर वो बिल्कुल वेरीफाइड होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम डेट शीट से। तो डेट शीट 2025 आखिर कब आएगा, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल लाइकली रिलीज द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम डेट शीट 2024 फॉर क्लास 10th एंड 12th इन दिसंबर 2024 ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब कि फ्रेंड्स अभी से आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो डेट शीट वाली बात है वो दिसंबर में आएगा। अभी से आपको यूट्यूब पर मैं सच आपको बता रही हूँ, मेरे बातों पर अच्छे से विश्वास कर लो, आप सभी मान लो, और नहीं मानोगे फ्रेंड्स तो बाद में आप ही का टाइम वेस्ट होगा। रियलिटी ये है कि अभी से यूट्यूब पर वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगे कि डेट शीट आ गई है। बट मैं आपको एक प्रूफ दिखाती हूँ, ध्यान से देखना आप सभी। यहाँ पे आप प्रूफ देखोगे पिछले वर्षों में आखिर आपका क्लास 10 का या फिर क्लास 12 की डेट शीट कब आई है। लास्ट ईयर की हम बात करें 2023-24 का, तो वहां पे वो 12 दिसंबर को आया। ठीक है, 12 दिसंबर 2024। 22-23 सेशन वाली की हम बात करें तो 29 दिसंबर 2022 को आया। ठीक है, उसके पीछे हम और चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो 19-20 में, तो यहाँ पे आपका 17 दिसंबर, 18-19 में 23 दिसंबर। मतलब कि ओवरऑल जो आपका एक डेट शीट है वो कब आता है, डेट शीट आपका हमेशा दिसंबर में ही रिलीज किया जाता है। तो अगर आप सभी उस वीडियो पे देख रहे हो, वीडियो एक क्लिक पेड वीडियो होता है। ठीक है, वो सिर्फ आपका वहाँ पे व्यूज करने के लिए वीडियोस बनाया जाता है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी को ये इन्फॉर्म करने के लिए। प्लीज उन सभी वीडियो से बचो और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज फ्रेंड्स मैं एक वेरीफाइड न्यूज, वेरीफाइड अपडेट ही आपको दूंगी। जब कभी भी सीबीएसई देगी अपने से मन से बना के बिल्कुल गलत बात होता है, वैसा काम नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, आपको एक उम्मीद बता सकती हूँ कि आखिर आपका एकदम एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूँ तो एग्जैक्ट डेट कब आ सकता है। अब यहाँ पे आप देखो 2024-25 आपका सेशन है। डेट शीट की हम बात करें एग्जैक्ट तो 12 दिसंबर का यहाँ पे उम्मीद लगाया जा रहा है कि आपकी डेट शीट को आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड की हम बात करें तो एडमिट कार्ड आपका फरवरी में आता है। 7 फरवरी 2025 में आपके एडमिट कार्ड आने के पूरे चांसेस होंगे। एग्जैक्ट डेट मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ये एक अनुमान लगाया जाता है पिछले सारा का डेटा मिला के कि आखिर 10 वर्षों में सीबीएसई ने क्या कैसा कब किया है। ठीक है, उसी के आधार पर यह बताया जा रहा है। और नेक्स्ट ये आपका एग्जाम का डेट कब है, 15 फरवरी से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक आपके एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। ओके, डेट शीट को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। प्लीज आप सभी टेंशन मत लेना, आप डेट शीट को लेकर कब आएगा बिल्कुल कंफर्म रहो कि दिसंबर में ही आपके डेट शीट आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके सैंपल पेपर कब आउट किए जाएंगे। ये तो आप सभी को पता है, एग्जाम पेपर पैटर्न में आपका बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या हुआ मैं आपको आगे वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। जल्द जारी होंगे सैंपल पेपर। अब यहाँ पे इस न्यूज को ध्यान से हम पढ़ते हैं तो क्या बोला जा रहा है कि क्लास 10 एंड 12 दोनों का सैंपल पेपर 2024-25 सेशन का जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। पिछले कुछ हम सालों की बात करें फ्रेंड्स तो लास्ट 2023 की बात करें, 22 की बात करें तो सीबीएसई ने जुलाई तक अपने सैंपल पेपर को रिलीज कर दिया था। बट इस साल सीबीएसई थोड़ा सा लेट कर रही है अपने सैंपल पेपर को रिलीज करने में, बिकॉज यहाँ पे आप जान रहे हो कि पेपर पैटर्न में भी चेंजेस हुए हैं। दैट्स वाई सीबीएसई का सैंपल पेपर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट फ्रेंड्स एनडीटीवी के द्वारा भी सैंपल पेपर को लेकर एक न्यूज था तो वो भी मैंने ले लिया। वो दूसरी न्यूज चैनल थे और ये दूसरे न्यूज चैनल है, इसमें भी सेम बात लिखा हुआ है कि जुलाई तक सीबीएसई जो है वो सैंपल पेपर को आउट कर देती है। बट इस साल देरी कर रही है अपलोड करने में। बट यहाँ पे बिल्कुल उम्मीद लगाया जा रहा है फ्रेंड्स की सितंबर के पहले हफ्ता, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपके सैंपल पेपर को रिलीज कर दिया जाएगा। एनडीटीवी का वही कहना है फ्रेंड्स। तो सारे न्यूज आर्टिकल से बस यही सुनने को आ रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका जो सैंपल पेपर रिलीज कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप रेडी रहना, सैंपल पेपर आउट कभी भी कर दिया जा सकता है। बात करते हैं कि आखिर जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जैसे ही कि
कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपका 50% कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। न्यूज की हम बात करें फ्रेंड्स तो ये आज का न्यूज है, मतलब 3 सितंबर 2024 का ये न्यूज है और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज दे रही हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है फ्रेंड्स। क्या हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो चेंजेस हुआ है। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग आंसर जो होते हैं एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उसको जो नंबरिंग है वो कम कर दिया गया। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको वहां पे कम दिखेंगे और ज्यादा क्या रहेगा, तो ज्यादा जो है वो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कि आपके एमसीक्यू की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो न्यूज में भी यही छपा है कि जो पेपर पैटर्न में चेंजेस हुए हैं उस पेपर पैटर्न के आधार पे ही अब आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी और फिर आपको एग्जामिनेशन देना होगा, बिकॉज अब पेपर पैटर्न उसी तरीका का बनने वाला है। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम समरी देखें कि आखिर क्लास 11 एंड 12 के फॉर्मेट में क्या चेंजेस हुए हैं, चेंजेस आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले क्या था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस थे वो 40% थे। ठीक है, कितने थे पहले आपका 40% था, अब वो क्या कर दिया गया है, अब वो 50% कर दिया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। उसमें आते हैं आपके एमसीक्यू, ठीक है, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, ये सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। अब सेकंड है फिर आपका रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन जो 20% था और पहले भी 20% था, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। कोई चेंजेस कहाँ हुआ है, चेंजेस हुआ है आपका शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में, उसका जो 40% उसको घटा के 30% कर दिया गया, मतलब शॉर्ट लॉन्ग आंसर अब आपके एग्जामिनेशन में कम आएंगे और क्या ज्यादा आएगा, तो एमसीक्यू जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो ज्यादा आएंगे। क्लियर है, तो अब जो आपकी पढ़ाई करनी होगी फ्रेंड्स वो डीपली करनी होगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अब आपको जो आपकी कॉन्सेप्ट है उसको डीपली समझना होगा। अगर पहले ऐसा था कि आप क्वेश्चन को अगर रट भी ले रहे हो लास्ट मोमेंट पे तो आप एग्जामिनेशन में किस तरीके से पास हो सकते हो, बट अगर एमसीक्यू के वहां पे वेटेज बढ़ा दिया गया है एमसीक्यू का, तो वहां पे आप रट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर किसी भी हाल में नहीं दे पाओगे। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझा हुआ होना चाहिए, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि कुछ आपको सिंपल बोल देगा दिस इज कॉल्ड ब्लैंक छोड़ के इज कॉल्ड, तो आप फिल कर लोगे ऑप्शन देखे कि इसका मतलब तो यही होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे, बिकॉज बोर्ड एग्जाम का पेपर आपका इजी टू मॉडरेट होता है, उसमें इजी क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, बट इजी क्वेश्चन तो सब बना लेंगे ना फ्रेंड्स, उसमें आपकी वहां पे उतने परसेंटेज नहीं आ पाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, और उतना परसेंटेज लाने के लिए अब आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा और उसके लिए आपके पास समय है। सबसे पहले तो आप ये बात मानो और समझो भी कि समय है आपके पास। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आएंगे कि लास्ट के आप 10 दिनों में कैसे टॉप कर सकते हो, सब आप सब भी सोच के देखो फ्रेंड्स कि लास्ट 1 मंथ में अगर पढ़ाई करके कोई बच्चा टॉप कर सकता है उन वीडियोस के थ्रू, अगर आप मानो उनकी बात, तो अभी से आपके पास कितने टाइम है, आप इन टाइम में भी टॉप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। और आप करना भी चाहते हो कि आपका एम भी होगा 95% एवब लाने का, तो बिल्कुल आप करोगे, बट यहाँ पे आप ध्यान रखना कि पेपर पैटर्न में चेंजेस हुआ है, अब आपको कॉन्सेप्ट को सीखने की जरूरत है। ओके, दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सीबीएसई के जो भी वेरीफाइड और लेटेस्ट अपडेट होंगे आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।